मैनपुरी में सांप के काटने से मां और उसकी 1 साल की बेटी की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान आसमा बेगम और बच्ची की परी के रूप में पहचान हुई है। परिवार सैफई पीजीआई में इलाज के लिए पहुंचा, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। परिवार के मुखिया मुन्ना खां मजदूरी करके घर चलाते हैं और अब तक 4 अपनों को सांप के काटने से वो खो चुके हैं। 3 साल पहले उनके देवर और फिर भतीजे को सांप ने डस लिया था। ग्रामीणों में चर्चा है कि पहले सांप को मार देने के बाद उसकी जोड़ीदार नागिन बदला ले रही है। हालांकि इसकी सच्चाई की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। सुबह के 4:30 बज रहे थे जी। वो एकदम रो के उठी के बोली, देखियो लतीफ के पापा पीछे देखो, मेरे को चिपटा है। तो मैंने देखा तो सांप था पीछे गर्दन पे चिपटा हुआ। जब सांप को देखा तो भाई मैंने कही डंडा ले आओ, अपने बच्चे से गई मैंने। बच्चा बाहर भाग के गया, तो सांप नीचे चला गया सिर रख के। मैं तुरंत उसको लेके सैफई गया, सैफई भर्ती कराया इमरजेंसी वार्ड में। उसके बाद दूसरे दिन खत्म हो गई। क्या नाम है आपका? सारा बेगम हमारी बहू है। हाँ। क्या घटना हुई थी पूरी, क्या देखा आपने? वो हमारे पास से इतनी दूर रहती, वहाँ पर साला पर हम लोग यहाँ रहते हैं। तो उनको रात में पड़े लेटे हुए थे जो लोग बच्चे लोग, तो रात में 4 साढ़े 4 बजे उसको खा लिया, कीड़े ने चिपट गया पीछे से, तो उसको खा लिया। जो लड़का हमारा बहू को लेकर यहाँ पर आया, कहने लगा अम्मी सांप ने बहू को काट लिया। तो हमने अपने छोटे लड़के को मोटरसाइकिल से लेके सीधा सैफई भेजा। सैफई में भर्ती हो गई, माँ दूसरे दिन खत्म हो गई सुबह को। और पोती को भी, ऐसी नातिन को भी खाया, वो भी उसको भी भेजा छोटे लड़के के साथ। वो भी सैफई में 5 मंजिल पे भर्ती हुई इमरजेंसी में। वो भी वो परसों दफन हुई, लड़की कल दफन हुई। पहले वो हमारा एक नाती था 10 साल का, उसको काटा था, वो खत्म हो गया। और फिर हमारा लड़का था 23 साल का, उसको काटा, वो भी खत्म हो गया। फिल्में और कहानियों में आपने सुना और देखा होगा कि सांप को मारने का बदला नागिन लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी की। मैनपुरी के बरनाल थाना क्षेत्र के मोहल्ला जाटवान में एक मामला ऐसा ही सामने आया है। आपको बताते चलें, 3 साल के अंदर 11 वर्षीय मासूम के सहित 4 लोगों की सांप के काटने से मौत हो गई है। हालांकि 3 दिन पहले ही आसमा पत्नी मुन्ना खां की अपनी बच्ची 11 वर्षीय परी के साथ घर पर सो रही थी, तभी रात में एक अचानक से सांप आ गया और उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद आसमा की पीठ पर सांप ने चिपक कर उनको डस लिया। तो वहीं मां के साथ सो रही 11 वर्षीय उनकी बेटी परी को भी सांप ने काट लिया, जिसके बाद दोनों को सैफई पीजीआई में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां आसमा की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन उनकी 11 वर्षीय परी की ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि इससे पहले मृतक जो महिला है, उनका एक भतीजा और देवर को भी सांप ने काटा था। लेकिन परिजनों का कहना है कि जब उनके देवर को काटा गया, उसके बाद उस सांप को एक डिब्बे में बंद कर लिया और उसके बाद घर पर जोत भी बजवाई। लेकिन उसके बाद जब उनके देवर का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद उस सांप को भी मारकर जला दिया गया। तो हालांकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बात है कि सांप को इस तरीके से घर वालों के जलाने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं वो सांप था तो उसका बदला अब उसकी नागिन इस परिवार से ले रही है। हालांकि गांव में बताया जा रहा है कि परिवार बहुत गरीब है और ये अपने कच्चे मकान में रहकर गुजारा कर रहे हैं। हालांकि परिवार जो है वो एक मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन उसने कई बार मुख्यमंत्री से लेकर कई अधिकारियों तक आवास के लिए शिकायतें की, लेकिन उसके बाद भी इस गरीब परिवार को मुख्यमंत्री आवास तक नहीं दिया गया। हालांकि पूरा परिवार अपने अलग एक खेत में झोपड़ी बनाकर वहां रहकर जीवन बसर कर रहा है। हालांकि लगातार ऐसे ही मामले कई जिलों में देखने को मिले हैं कि सांप के मारने के बाद उसकी नागिन बदला लेती है। देखना होगा कि मैनपुरी में इतनी बड़ी घटना होने के बाद 3 साल में एक मासूम सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या मैनपुरी का जिला प्रशासन इस पीड़ित परिवार को अब न्याय दिला पाएगा? मैनपुरी से न्यूज स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।